उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में बीती रात गन्ने लदी एक ट्रैक्टर में जुड़ी दो ट्रॉली में कार अचानक घुस गई। जिस कार में 6 लोग सवार थे उसमें से मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली के बाहर खड़ा एक और व्यक्ति की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्निहोत्री जी। तो श्याम जी बताएं कि ये लखीमपुर में हादसा कहाँ हुआ और कार में कौन 6 लोग सवार थे, कहाँ जा रहे थे और क्या है पूरा मामला। देखिए निशान जी, ये बड़ा हादसा है और जैसा कि आई इंडिया हमेशा बताता आ रहा है कि जो परिवहन विभाग है, ट्रैफिक को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही का ये फिर परिणाम देखने को मिला है। पूरा हादसा बुधवार मतलब कल की रात लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच का है, जब निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव है चौधरी पुरवा, जिसको पटेल नगर भी कहा जाता है, वहां पर एक बर्थडे पार्टी थी दिग्विजय नाम के व्यक्ति की चौधरी पुरवा में। वो पार्टी के बाद अपने दोस्तों को पास के गांव जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है घनश्याम पुरवा, वहां पे छोड़ने जा रहा था। उसी वक्त जो ढकेरवा और निघासन स्टेट हाईवे है, इस पे एक बालाजी फार्म है, वहां पर ट्रैक्टर और ट्राली ये खड़ी हुई थी। उसी के पीछे ये गाड़ी घुस गई कार, जिसमें 6 लोग सवार थे, इनके दोस्त सवार थे और इनकी मौके पर ही 3 दोस्तों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। और सबसे बड़ी बात थी, जो गाड़ी थी, जो 2 ट्रैक्टर ट्रालियां थी, अवैध रूप से 2 ट्रैक्टर ट्राली चल रही हैं, उसमें पंचर थी गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली, जिसको बनाने के लिए सिंगाही का अनुसार मिस्त्री आया था, इसकी चपेट में वो भी आया और वो घायल हुआ, जिसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई है। अब निशान जी, इस घटनाक्रम को अगर हम बताएं अपने दर्शकों को, तो पूरा घटनाक्रम यह है कि जो चौधरी पुरवा गांव है निघासन थाना क्षेत्र का, यहाँ पे जो 21 वर्षीय दिग्विजय है, इनकी बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी के बाद ये अपने दोस्तों को, ये घनश्याम पुरवा गांव है, जो लखा भी एक गांव आ रहा है पास में, घनश्याम पुरवा और लखा, यहाँ पर अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए जा रहे थे। इनकी दूरी इनके गांव से लगभग 10 किलोमीटर की है। वहीं पर जो सबसे बड़ी बात है, अवैध रूप से ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़ी थी और इसमें 2 ट्रालियां लगी हुई थी गन्ने से भरी हुई, ये पंचर थी। उसी के पीछे की गाड़ी पीछे से लड़के घुस गई और बहुत तेज रफ्तार में ये हादसा हुआ है। और मौके पर ही जब लोग पहुंचे हैं तो वहां पर चौधरी पुरवा के संजय 24 वर्षीय हैं, रजनीश 19 वर्षीय हैं और लवकुश जो लखा गांव के रहने वाले हैं 23 वर्षीय, इनकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद वहीं पर आनंद फार्म में जो सिंगाही का मिस्त्री अंसार था, इसको लेके लोग अस्पताल गए हैं, जहां पर इसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। घायलों की अगर बात करें तो जिसकी बर्थडे थी चौधरी पुरवा के दिग्विजय 21 वर्ष का, वो घायल गंभीर रूप से, अरुण 19 वर्षीय हैं, वो घायल हैं। और घनश्याम पुरवा गांव जो है, वहां के रवि 24 वर्षीय, ये भी गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें निशान जी, बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी ये घटना थी कि रात को ही अफरा तफरी का माहौल हुआ। और वहां पर देखा जाए तो निघासन के जो समाज सेवी थे प्रदीप गुप्ता पहुंचे, गांधीनगर के सभासद अमित वर्मा, ये आनंद फार्म में जो भी व्यवस्थाएं हो पा रही थी ये इलाज के लिए कर रहे थे, लेकिन ये अपनी चीजों में सफल नहीं हो पाए और 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। साथ ही जो सबसे बड़ी बात वहां चश्मदीदों से जानने को मिली है कि इसमें बहुत घोर लापरवाही पुलिस की है। और ये जो ओवरलोडिंग ट्रालियां चल रही हैं, खासतौर से बैन है, 2 ट्रालियों का बैन है यहाँ पर। यहीं पर बिल्लाएं चीनी मिल है जहां पे गन्ने की ट्राली जाती है, साथ ही क्रशर बहुत से लगे इस रोड पे, वहां गन्ने की भरी ट्राली जाती है। और जो लोगों का कहना था कि सबसे बड़ी बात, इतने बड़े इंस्ट्रक्शन देने के बाद, चाहे वो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जी हों, उनके रोज आए दिन परिवहन को लेके एक बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़े बड़े निर्देश दिए जाते हैं कि बगैर हेलमेट के यहाँ पे पेट्रोल टंकियों पे नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी पे बैठ के मोबाइल पे बात नहीं करेगा, सीट बेल्ट का प्रयोग होना चाहिए, बहुत से दावे हैं, शराब पी के गाड़ी को ड्राइविंग नहीं करेगा। ये सब दावे खोखले नजर आ रहे हैं निशान जी इस घटना के बाद। और अभी हाल ही में देखा जाए तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का भी इसी को लेकर एक निर्देश जारी हुआ सभी पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारियों को कि कोई भी कार्यालय कर्मचारी अगर वो देखा गया सीट बेल्ट के बगैर चल रहा है, हेलमेट के बगैर चल रहा है, साथ ही मोबाइल से बात करता है, उसका प्रवेश वर्जित किया जाए, ये भी एक आदेश आया है। लेकिन इन सब आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए ये घटनाएं हो रही, ये बहुत ही दुखद है। और साथ ही अगर देखा जाए तो ये जो आज घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है और 2 गांव
चाहे वो चौधरी पुरवा हो और साथ ही लखा, जो 10 किलोमीटर, दोनों गांव में कोहराम मचा हुआ है। चूंकि एक जहां परिवार है, उस परिवार के अंदर एक गांव के ही लोग हैं और वहां पर पूरा मातम का माहौल है। और जो खुशी का माहौल था वो रात को ही मातम में बदल गया, कि दिग्विजय की वो भी घायल है गंभीर रूप से। और सभी लोग प्रयास में लगे हैं कि जो घायल हैं इनका उपचार होकर जल्द से जल्द ठीक हो। और चारों तरफ निशान जी एक ही बात लोगों के जबान से निकली, ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है कि जो ओवरलोड ट्रालियां हैं इनको रोकने में नाकाम है। वसूली अभियान चल रहा है बहुत बड़ा पूरे जनपद में इस गन्ने की ओवरलोडिंग को लेकर। इसमें जो महेश चंद इंस्पेक्टर निगासन के हैं, इनकी भी भूमिका बहुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि लोगों का कहना है कि इंस्पेक्टर रोज प्रतिदिन 5:30 बजे निगासन चौराहे पे खड़े होते हैं, गाड़ियों को चेक करने तक दूर गाड़ियां ओवरलोड निकला करती हैं, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। इन सब चीजों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। जो इंडिया के रिपोर्टर मौके पे रात को ही पहुंच गया था, आनंद गुप्ता, उसका भी कहना है कि वाकई ये बातें सही वहां पर हैं और उसने जो ये सब चीजें कवर की हैं, उसका यही कहना है कि ओवरलोडिंग की समस्या कहीं भी तरीके से प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है, फेल नजर आ रहा है। ना रिफ्लेक्टर है, ना लाल कपड़े पीछे गाड़ी में, जिसका ये परिणाम हुआ कि इतनी बड़ी दुखद घटना निशान जी घट गई। बिल्कुल, इतनी बड़ी लापरवाही के चलते ही ये 4 मौतें सामने आई हैं। श्याम जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसा कि मौके पर 3 लोग की वहीं पे मौत हो गई थी और एक जो पंचर बना रहा था अंसार, जिसको इलाज के दौरान जो है ले जाया गया और वहीं पर उसकी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जो घायल हुए हैं अन्य 3 लोग, उनकी कैसी हालत है? क्या उनका उपचार चल रहा है? कहाँ पे उपचार चल रहा है? क्या उनके बारे में कुछ डिटेल देंगे? देखिए, ऐसा है निशान जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ऐसा है, घायलों को जो मैंने बताया कि रात को जो समाज सेवी थे प्रदीप गुप्ता और गांधीनगर के सभासद अमित वर्मा, ये लोग लेके आए। उसके बाद वहां से इनको रेफर लखीमपुर किया गया। जैसा कि रिपोर्टर आनंद गुप्ता का कहना है, जो इंडिया के रिपोर्टर इस पे नजर रखे हुए हैं, उनका कहना है कि वो लखीमपुर भेजा गया, लेकिन लखीमपुर से सूचना मिल रही है कि इनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए इन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। और इसमें घायल जो हैं दिग्विजय 21 वर्ष के हैं और अरुण 19 वर्षीय हैं और रवि 24 वर्षीय जो घनश्याम पुरवा गांव के हैं वो घायल हैं। साथ ही जो गांव लखहा है वहां पर भी काफी मातम का माहौल है। लवकुश 23 वर्षीय, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी बताया जाता है घायल थे, लेकिन इनकी मृत्यु मौके पे ही हुई थी। पहचानने में थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी जो आपने प्रश्न किया उसका यही है कि यहाँ से इन लोगों को रेफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए। और बर्थडे बॉय जिसको कहते हैं दिग्विजय, जो था जिसकी बर्थडे थी, उसकी और अरुण और रवि, इनके जो तीनों दोस्त हैं, इनकी हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया जी। बिल्कुल, ये बड़ा हादसा हुआ है लखीमपुर क्षेत्र में। आपको बताएं कि डकेरवा निगासन स्टेट हाईवे पर जो है एक फॉर्म पड़ता है, उसी के पास में जो है गन्ने की एक ट्रॉली खड़ी थी। मतलब गन्ने की एक ट्रैक्टर था, उसमें 2 ट्रॉली बंधी हुई थी। मतलब समझिए पहले ही जो है यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा जाती है और साथ में बताया जा रहा है कि दोनों जो ट्रॉली लदी हुई थी गन्ने से वो ओवरलोड थी। ये अचानक जो है उनका टायर पंचर हुआ होगा, जिसको वहीं पर खड़ा एक अंसार बना रहा था, उस पंचर को सही कर रहा था, तभी पीछे से आ रही कार, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिग्विजय का जो है जन्मदिन था और वो अपने दोस्तों को कार में बैठाल करके उनके गांव, उनके घर छोड़ने जा रहा था, तभी कार अचानक वो उस ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है जाकर घुस जाती है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पे कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और जब उसमें घुसती है कार, तो पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे इंडिया की स्क्रीन पर कि किस तरह से वो कार चकनाचूर हो गई है, पूरे शीशे टूट गए हैं, गेट टूट गए हैं। तो ये चकनाचूर ये गाड़ी वो गवाह बता रही कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा। और इसी हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की, जो कार में सवार थे 6 लोग, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें संजय, रजनीश और लवकुश की दर्दनाक मौके पर मौत हो जाती है। और वही जो पंचर बना था ट्रॉली का अंसार, उसको जो है घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं कार में अन्य जो 3 लोग सवार थे, जिसका जन्मदिन था दिग्विजय, वो और अरुण और रवि गंभीर रूप से घायल होते, इन्हें भी अस्पताल भेजा था, लेकिन इन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए इन्हें लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और सभी के परिवार में कोहराम मच गया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशांत जी, धन्यवाद।